हेलो दोस्तों, मैं आज ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिससे आपके मन में हमारे देश और वीर जवानों के प्रति इज्जत और भी बढ़ जाएगी। मैं बात करने जा रहा हूँ विक्रम बत्रा उर्फ शेरशाह के बारे में, जो इस मूवी का नाम भी है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनका किरदार निभाया है। स्टार्टिंग में हम विक्रम को लड़ते हुए देखते हैं। इस लड़ाई में कई फौजी मारे जाते हैं और उन्हें देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है और वे उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इससे अगले सीन में विक्रम का बचपन देखते हैं, जो अपनी बॉल के लिए अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ लड़ाई कर लेते हैं और घर जाने के बाद उनके पिता उन पर इसी बात को लेकर गुस्सा करते हैं। वे अपने पड़ोसियों के घर टीवी देखने जाते हैं और वहां फौजियों को देखकर उनके मन में फौजी बनने की इच्छा जागरूक हो जाती है और वे अपने दोस्त को बोलते हैं कि मैं भी अब फौजी ही बनूंगा, और उसके बाद वो जहां भी जाते हैं फौजी की ड्रेस पहनकर ही जाते हैं। आगे हम 23 साल बाद देखते हैं विक्रम फौजी बन चुके हैं और वो अपनी पहली पोस्टिंग पे जाते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में होती है। वो वहाँ सबसे अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बट उनके सीनियर उन्हें उनसे दूरी बनाए रखने को बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि विक्रम चेकिंग कर रहे होते हैं। उन्हें एक गाड़ी पर शक होता है जिनके पास हथियार होते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। विक्रम उन आतंकवादियों को अकेले ही मार देते हैं, बट उनका सीनियर उनके कमांड ना मानने पर उन पर गुस्सा करने लगता है। फिर भी सीनियर उनकी जान बचाने के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विक्रम को एक चिट्ठी आती है जो कि उनकी महिला मित्र कायरा अडवाणी एज डिम्पल की होती है, जो इसमें हीरोइन है। इसके बाद हम उनकी कॉलेज लाइफ देखते हैं, जहां उनके सभी दोस्त बैठे होते हैं। वो डिम्पल से प्यार करता है और उसे बात करने के लिए अपनी फ्रेंड को बोलता है, और इसके बाद वो सब घूमने जाते हैं जहां डिम्पल से वह बात करते हैं और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो अपने घर वालों को भी बता देते हैं। और ये बात सुनकर विक्रम के घर वाले बहुत खुश होते हैं, बट दूसरी साइड डिम्पल के घर के उनकी शादी के लिए नहीं मानते। फिर डिम्पल बताती है कि वो नेवी ज्वाइन करने वाला है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, और उसका दोस्त इस पे गुस्सा करता है क्योंकि वो आर्मी को छोड़ के नेवी ज्वाइन कर रहा था। आर्मी उसका सपना था, उसको समझाता है। फिर विक्रम आर्मी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और ये बात वो डिम्पल को बताता है, बट वो उससे नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इससे आगे विक्रम को उसके सीनियर के साथ देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी 4 लोगों को मार देते हैं, उनकी लाश को बीच चौराहे पर लटका देते हैं। नेक्स्ट सीन में विक्रम अपने सीनियर से बात करता है और उसके सीनियर बोलते हैं कि ये बहादुरी खानदानी होती है, बट विक्रम उन्हें बताता है कि उनकी फैमिली में कोई भी आर्मी में नहीं है। अब विक्रम अपने साथियों के साथ जा रहे होते हैं, तभी उन पर आतंकवादी अटैक कर देते हैं और लास्ट में कई आतंकवादी मारे जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। अब विक्रम उस बूढ़े आदमी के बेटे की हेल्प से उन आतंकवादियों को उनके अड्डे पर ही घुसकर मार देता है। विक्रम अगले दिन छुट्टी पर अपने घर आ जाता है और दूसरी साइड दुश्मन हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। विक्रम वापस आकर डिम्पल से मिलता है और वहां गुरुद्वारे में उनसे शादी भी कर लेता है। घर आने के बाद विक्रम देखता है कि दुश्मनों ने फौजियों को बंदी बना लिया है और उनका दोस्त इस पे कहता है कि जंग होने वाली है, और वो विक्रम को बोलते हैं कि तू वापस आ जाना। विक्रम उसको एक ही बात बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊँगा, चाहे तिरंगा लहराकर या उसमें लिपट कर। विक्रम वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाता है और वहाँ देखता है कि सभी फौजी दुश्मनों पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं और इसमें कई फौजी भाई शहीद हो जाते हैं और कई घायल भी हो जाते हैं। विक्रम का एक दोस्त भी इसमें शहीद हो जाता है। विक्रम को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी को इसका दुख मनाने की बजाय उनसे बदला लेने के लिए उत्साहित करते हैं। अब उनके सीनियर उनसे बदला लेने के लिए तैयार करते हैं। यही विक्रम को उनका कोड नेम शेरशाह भी मिलता है, जिस पर यह फिल्म भी आधारित है। वो उन पर हमला करने का प्लान करते हैं। विक्रम उन्हें वहाँ अपना सिग्नल बताते हैं जो सबसे अलग होता है, दिल मांगे मोर, और वो रात को ही पहाड़ों पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। सारी रात चढ़ाई करने के बाद वो धीरे धीरे दुश्मनों के पास पहुंच जाते हैं और सुबह की पहली किरण के साथ उन पर हमला कर देते हैं। वो बिना डरे आगे बढ़ते जा रहे थे और दुश्मनों को मारते जा रहे थे। विक्रम दूसरी साइड से जाके उनके कैंप में घुसकर उनको मारते हैं और उनके मारने के बाद वहां अपना तिरंगा लहरा देते हैं। ये जंग जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया जाता है। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया जाता है।
ये देखकर उनके घरवाले और दोस्त बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एक और जंग में जाने के लिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करते हैं और उनका सीनियर उन्हें भेज देता है। इसके बाद विक्रम डिम्पल को फ़ोन करते हैं, उन्हें कैप्टन बनने की खुशखबरी देते हैं। वो अब अपने नए मिशन पर चल पड़ते हैं। वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं, तभी उनके साथी घायल हो जाते हैं और अब शेरशाह कहाँ रुकने वाले थे, वो उठ के चल पड़ते हैं दुश्मनों को खदेड़ने। विक्रम दुश्मनों को मार ही रहे होते हैं, तभी उनको गोली लग जाती है, जो कि एक आतंकवादी दूर से छुपकर उन पर चला देता है। विक्रम बहुत सी गोली खाने के बाद भी लड़ता रहता है और विजय प्राप्त करने के बाद वो तिरंगे को देखते देखते शहीद हो जाता है। उनकी बॉडी को उनके शहर लाया जाता है। शहीद विक्रम बत्रा को देखकर उनके सभी फैमिली मेम्बर्स, दोस्त और ऑफिसर्स जो उनके साथ थे उनको आखिरी सलामी देते हैं और उनको सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे शहीद विक्रम बत्रा जी के लिए कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख दें। ऐसी ही मूवी रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। धन्यवाद और जय हिंद।